हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। सो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें कही है, क्वेश्चंस बताया है और सब्स्टिट्यूट करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो एक्सपेक्टेड है इस वीडियो में कि आप पार्ट 1 देख के यहाँ पे आए हो, और उससे ही पहले दोनों वीडियोज़ अपलोडेड है। सब कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले, जितने वीडियोज़ अपलोडेड है अब तक के लिए और बाद में भी जितने भी आने वाले हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जब भी वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हमेशा चेक किया करो, क्योंकि अब वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मिल जाती है। सो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है और कुछ अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। सो टिल द एंड देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। लेंदी हो जाती है तो मैं क्या करूँ, मतलब समझाते समझाते टाइम निकल जाती है। सो अच्छे से आप देखो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2x + 2/x² + 2x - 5। यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन से सब कुछ नहीं बताने वाली हूँ, इसलिए बता रही हूँ पार्ट 1 देख के प्लीज़ आओ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 2x + 2/x² + 2x - 5। इसको आप क्या करोगे, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? विदाउट सब्स्टिट्यूशन यू कांट डू दिस। सॉल्व कर पाओगे क्या? आप सोचो, चलो आप पहले ये सोच लो कि विदाउट सब्स्टिट्यूशन आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट? यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट उसको करेंगे जहाँ पे मैं डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है, नीचे का सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं क्योंकि दिख रहा है इसका डेरिवेटिव x² + 2x + 5 = u कर लूँ। देखो इसका डेरिवेटिव करो, सो 2x + 2 कॉन्स्टेंट का 0 होती है इंटू dx = du। सुपर का पोर्शन मिल गया ना। सो इंटीग्रेशन du अपॉन u मतलब log u + c मतलब log u का वैल्यू डालनी है। सो x² + 2x + 5 + c। बहुत इजी सा क्वेश्चन से स्टार्ट किए, सही है। log x² + 2x - 5 + c। चलो यहाँ पे -5 है, सो कांस्टेंट था इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस हो प्लस हो। चलो यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ क्वेश्चन में, और क्या कांस्टेंट था इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा, सो प्लस कर देते हैं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। एक चीज़ यहाँ पे आप देख लो, एक इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो में एक लास्ट में एक फॉर्मूला लिखाया था आपको कि यदि ऊपर में ऐसा है, ऊपर में मतलब नीचे जो फंक्शन है उसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में है और इसके इंटीग्रेट करोगे तो log ऑफ fx होती है हमारे फाइनल आंसर। मतलब ऐसा यदि फॉर्म है जो कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है और उसके इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो log ऑफ fx इज द आंसर। log ऑफ fx इज द आंसर। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, पर जब बोर्ड्स में करना है तो सब्स्टिट्यूट करके स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली ये लिख दोगे आंसर, क्योंकि फॉर्मूला है ये कह के, तो 0 मिलेगी आपको, यू वोंट गेट एनी मार्क। सो मार्क्स लेना है तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करके हमने ऐसे ऐसे करके किए, वो दिखाना पड़ेगा, बस दिखा देना, ठीक है। डायरेक्ट यूज मत करना, पर ऐसा कुछ फॉर्मूला है ये बता दिया आपको बस, और कुछ नहीं। एग्जाम में पूरा दिखाना है प्रोसेस, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 + log x² अपॉन x dx। सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सोचो, खुद से सोचो, थोड़ा बहुत, नहीं सोचोगे तो फंस जाओगे। किसको सब्स्टिट्यूट करे सोचो, बच्चों को समझ में आ गई है, आई नो, पर एक जगह में आपको कंफ्यूजन हो रही है। सो 1/x log x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये log x है, ये समझ गए। पर 1 + log x पूरा 1 + log x को सब्स्टिट्यूट करने से आसान होगी। अभी सोच रहे हो log x को सिर्फ करेंगे तो क्या होगा, 1/x dx की जगह हम ड्यू लिख सकेंगे, ठीक है, और 1 + u² हो जाएगा। a + b² का फॉर्मूले पे तोड़ के हम आंसर निकालेंगे। सही बात है, वो भी करेक्ट मेथड है, वो कर सकते हो। उससे बेटर ये हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी यदि आप पूरा 1 + log x को सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट, तो इसमें फर्क ना आएगा, 0 ही आना है आपका आंसर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो ये 0 होगा, प्लस 1/x dx = du। सिंपल है, तो इससे मेरी क्या होगा, थोड़ा आसान हो गई। सो क्या हो रही है, dx/x = du लिख सकते हैं, dx/x की जगह du लिख सकते हैं। और ये पूरा मैंने क्या पकड़े, u पकड़े, सो u² × du
सिंपल है, यू क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यू का वैल्यू डाल दो 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, एंड दैट्स आवर आंसर, यू क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। सो यहाँ से हो गया। अभी आप सोच रहे होते कि सिर्फ log x को भी सब्स्टिट्यूट करो, हाँ भाई सही बात है, log x को ही सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके आप कर सकते थे, पर उससे आपकी फर्दर कैलकुलेशन थोड़ी लंबा हो जाती। अभी आप खुद ही देख लो, 1 प्लस log x के साथ आपने सब्स्टिट्यूट किया तो इजीली यहाँ पे 2 स्टेप में आपका आंसर आ चुकी। तो ये सारे प्रैक्टिस करते करते चीज़ें समझ में आती है और देखते ही आपको समझ में आ जाती है कि क्या स्विच करूँ ताकि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इजीली आपको समझ में आ गई है। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस दोनों हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से थोड़ा ट्राई करना, ये होमवर्क है, बट आई हेल्प यू, बता रही हूँ स्टेप्स, पर खुद से ट्राई करो, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी। हाँ, सो इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 टू द पावर 5 प्लस रूट 3x प्लस 2dx। हाँ, आरटी शर्मा में एक एक्सरसाइज है जहाँ पे इन फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेगी। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ऐसे ही है आपको कि देखो इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके इंटीग्रेट दे सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये एक बार कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये एक बार कर सकते हैं। आप सॉल्व ऐसे ही करोगे, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेटली निकालोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, सिंपली 2x माइनस 3, मतलब आप जब सेपरेट करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 टू द पावर 5 dx। सो आप 2x माइनस 3 को सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आसानी से। 2x माइनस 3 को सब्स्टिट्यूट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और यहाँ पे 3x प्लस 2 को आप t सब्स्टिट्यूट करके करो, मतलब कुछ और नाम दे दो यार, इसको u से सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसको t से कर लो, और t से करो या तो फिर t स्क्वायर से कर लो, ठीक है, t स्क्वायर से करो। अभी t स्क्वायर करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, 2t du, आई मीन सॉरी 2t dt, ठीक है ना। मतलब यदि मैं 3x प्लस 2 को इक्वल टू t लिखूं तो अल्टीमेटली dt निकलेगी, और यदि मैं इसको t स्क्वायर मान लूँ तो 2t dt होगी, और इधर में जो होना है वो तो होगा। ये दोनों सब्स्टिट्यूट करके ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई होप आप कर पाओगे, कर लेना, प्रॉब्लम होती तो लेट मी नो थ्रू कमेंट्स, तो फिर भी एक वीडियो में सोल्यूशन दे दूंगी। और क्या, इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, मैं इसको कराने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स dx। कैसे, ये जो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है किताब में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने जो कहा वो अच्छे से आप समझ में, आई होप आपको आ गई है। वैसा करके ट्राई करो, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई इश्यूज नहीं होगा। सो इसको फोकस करते, इसमें फोकस करते हैं। कॉट एक्स, अभी इसमें सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग, जब भी हम क्वेश्चंस में, आप क्वेश्चन में टैन या तो फिर कॉट में कुछ देखोगे ना, फर्स्टली इसको आप साइन और कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, तब आपको थोड़ा इजी हो जाएगी। सो इसको मेरी साइन कॉस, मतलब कॉस कॉट की जगह मैं कॉस अपॉन साइन लिखूँ तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा, सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। सो इस क्वेश्चन में भी हमें सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। पर मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि हमेशा ये कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में ही मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़े। बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग समथिंग हमें कुछ एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत हो सकती है, तो वही एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल गया एज एन एग्जाम्पल। अभी ऊपर में देखो, नीचे का सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऊपर का मिल जाती है। सो ऊपर पहले से मैं माइनस को कॉमन ले रखती हूँ क्योंकि इससे मुझे बेनिफिट होगी, क्योंकि साइन एक्स को होती है माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो हाँ ये मैं कॉमन ले रखती हूँ। ये कॉमन यहाँ पे ना भी लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा, ये माइनस साइन एक्स, ठीक है, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ तक की मैंने रख दी है। अभी मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू यू, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी यू। सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं डी यू लिख सकती हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू, सो माइनस लॉग यू प्लस सी, सो माइनस लॉग यू का वैल्यू डाल दो, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी।
यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट नहीं भी करती ये वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये हो जाता cos x माइनस साइन x, तो आप डायरेक्टली माइनस डी लिख देते और फिर माइनस बाहर में, बात वही सेम है। आंसर आपके पास ये हो जाएगा माइनस लॉग यू प्लस सी, एंड यू का वैल्यू आप डाल दोगे। इजी था, इजी था, सिंपल था, कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम, डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होनी चाहिए। कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छे से देखो, मतलब कॉस को मतलब कॉट को हमने साइन कॉस में एक्सप्रेस कर लिया, फिर सब्स्टिट्यूट करके इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन का बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ऐसे। सो थ्रू क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस हमें समझनी है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती है क्वेश्चंस में, जैसे कि हम लोग चेन रूल यूज़ करते हैं ना डेरिवेटिव में। इंटीग्रेशन में बहुत सारी जगह में ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती है। मान लो आपको बता दें इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर π/4 प्लस x/2, इंटीग्रेशन ऑफ ये कह दिया। सो आप लिखोगे क्या, tan, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x π/4 प्लस x/2। सो आप क्या लिखोगे, tan ऑफ π/4 प्लस x/2 डिवाइडेड बाई ddx ऑफ π/4 प्लस x/2। समझ गए मेरी बातें? ऐसे करके भी मतलब वो जो चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होती है इंटीग्रेशन में भी कहीं कहीं जगह पे। सो कुछ क्वेश्चन कराती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन को देखो, इंटीग्रेशन x+3/x+1 टू द पावर 4 dx। मैं बताया ना वो जो चेन रूल का कॉन्सेप्ट होती है उसमें भी कुछ फॉर्म्स आ जाते हैं जो हम इंटीग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। सो इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन x+3 की जगह हम लिखेंगे 1+2। मैं पूछो 1 क्यों, 1+2 क्यों? क्योंकि देखो नीचे x+1 है तो इससे हमारी कुछ हेल्प हो जाएगी। x+1 टू द पावर 4 dx सेपरेट कर लीजिए, x+1/x+1 टू द पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx अपॉन x+1 टू द पावर 4। तो यहाँ पे क्या बच रही है, इंटीग्रेशन एक नीचे क्यूब हो जाएगी ना। सो x+1 टू द पावर -3 dx ऐसे लिख देते डायरेक्टली, +2 इंटीग्रेशन x+1 टू द पावर -4 dx। यहाँ तक कोई डाउट्स वगैरह कन्फ्यूजन और कुछ है? नहीं है। x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अभी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे से मेरी बात यहाँ पे आप नोट कर लो, क्योंकि x+1 है मतलब x के आगे कोई और टर्म नहीं है, x पूरा फ्री है। यदि यहाँ पे किसी भी कारण से 2x+1 रहती, फॉर एनी रीजन 2x+1 रहती, तब हम ये चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। यदि यहाँ पे 2x+3 या तो फिर 3x+ कुछ भी है, मतलब x के आगे कोई नंबर है, तब हम इसको डायरेक्टली x टू द पावर n की इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, x फ्री है। x के बाद क्या है, x+1 है, 2 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ती। द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि x के आगे कुछ नहीं है। इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको x टू द पावर n की तरह ट्रीट कर सकती हूँ, इसको भी कर सकती हूँ क्योंकि इसके भी x के आगे कुछ नहीं है। तो सिंपली क्या होगा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 वही करेंगे। सो x क्या है, x+1, ये हमारी x है, टू द पावर n+1 -3+1, सो -2 अपॉन -2 प्लस 2 इंटू x+1। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रही है समझो, हम लोग चेन रूल का वो जो कॉन्सेप्ट होती है कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, मतलब x+1 यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्शन है ना आपके लिए, सो डिवाइडेड बाय ddx ऑफ ये, मतलब ddx ऑफ x+1 क्या होगी, 1 ही होगी अल्टीमेटली, इसलिए वो उसको हमें डिफरेंटली शो नहीं करनी हो रही है। सो ये डायरेक्ट फार्मूला हम मतलब यहाँ पे यदि हम लिखते कुछ मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए। अभी यहाँ पे यदि 2x+1, अभी आप देखो कर तो सकते हैं बट डायरेक्टली करने से कभी कभी स्टेप में गड़बड़ी आ सकती है। यदि यहाँ पे 2x+1 लिख देते तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाती। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब x फ्री रहती है तभी हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्म पे डालते हैं। ठीक है, सो जनरली जब यहाँ पे 2 होगा या तो फिर कोई x के आगे मतलब x के कुछ नंबर्स आ जाएगा तो इस चीज़ को अवॉइड करना ही बेटर है। ठीक है, इस चीज़ को तब ना करने से अच्छा है, जब x फ्री रहेगा और हमें ज़रूरत है ये चीज़ करना तभी हम ये ऐसे करेंगे। और यहाँ पे n+1 सो -3 अपॉन -3 प्लस c एंड दैट्स योर आंसर। अच्छे से देखो, x+1 टू द पावर -2 अपॉन -2 प्लस 2 इंटू x+1 टू द पावर -3 अपॉन -3 प्लस c। अभी
ये आपकी वो जो है आंसर। अभी आप चाहो तो इसको नीचे लाना चाहते हो तो ला सकते हो, आप वो एडजस्टमेंट खुद से कर लो, बट दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। मैंने वो बताया कि हमेशा देखो ये सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो है, इसमें भी मैं ये सारी चीज़ें करवा रही हूँ आपको ये समझाने के लिए, हमेशा सब्स्टिट्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कभी कभी ऐसे ऐसे टाइप ऑफ एडजस्टमेंट करनी होती है एंड ऐसे एडजस्टमेंट पॉसिबल है इंटीग्रेशन में, ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट हम करते हैं, वही आपको मैं थ्रू क्वेश्चंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो एडजस्टमेंट थी ना सेकेंड स्टेप में, उसके बाद ये आई होप आपको ये समझ में आ गई है। ठीक है, थ्रू क्वेश्चंस ये धीमे धीमे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, वो थोड़ा आप नोट कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/√x+1, को ज़रा हाँ ये x+1 प्लस √x dx। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क की तरह ट्रीट कर लो, इसको आप थोड़ा खुद से ट्राई करो। कुछ नहीं है, मैंने हमेशा रूट से कुछ होता है तो एक ही चीज करना होता है यार, रैशनलाइजेशन कर लीजिएगा। रैशनलाइज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, रैशनलाइज करना है। यहाँ पे माइनस साइन लगा के ऊपर नीचे प्रोडक्ट करनी है, तो ऊपर कुछ टर्म आएगा, नीचे कुछ टर्म आएगा, सिंप्लीफाई होगा और फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको सेपरेट करके नॉर्मल सॉल्व। एकदम ईजी सा है, बस ये स्टेप कर लो, आपको खुद ही दिख जाएगा नेक्स्ट सॉल्व क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होनी चाहिए। पता है ना, फर्स्ट स्टेप अच्छे से कर लोगे तो बाकी ऑलमोस्ट ईजी हो जाती है। सो ये भी आप खुद से ट्राई करो, और एक भी प्रीवियस क्वेश्चन कहा था वो भी आप डेफिनेटली ट्राई करना। ठीक है, हाँ तो ये क्वेश्चन को देखो अच्छे से, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, आप खुद से घर में करोगे। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन e⁻x + 1/e⁻x² dx। कुछ है क्वेश्चन में, बस a+b² का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो, तोड़ जाएगी तीनों टर्म में, a² + ab, a+b² a² + 2ab+b² फॉर्मूला यूज कर लो एंड देन नॉर्मली सेपरेट करके इंटीग्रेशन का वैल्यूज आपको आता है, आप वो कर लोगे। इस क्वेश्चन करते हैं अभी e⁻x+1² e⁻x dx। क्या करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया है। e⁻x को सिर्फ नहीं, e⁻x+1 को लेके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो e⁻x dx = du मिल रही है। सो ये पूरा सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन u² × du, सो u³/3। बहुत ईजी सा है, बताया ना। सो x मतलब u मतलब ये है, सो e⁻x+1³ 1/3 + c। ठीक है, समझ में आ गया, ऑल राइट। एक क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, इंटीग्रेशन tan² 2x - 3 dx। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको थोड़ा। सो tan² x एक कराया था आपको फर्स्ट वीडियो में, इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx, तो वो कराया था sec² x - 1, वो जो फॉर्म है उसमें, क्योंकि 1 + tan² x = sec² x होती है। यहाँ पे वही सेम आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन sec² 2x - 3 - 1 dx, ये आप कर सकते हो डेफिनेटली। दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेटली बांट सकते हैं। यहाँ पे वो जो चेन रूल वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x डायरेक्टली हमें पता है tan x होती है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं tan 2x - 3 डिवाइडेड बाई dx ऑफ 2x - 3। अभी कंफ्यूज मत हो जाओ, अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो आपके पास है x+1 ⁻³ dx, इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन x⁻n dx की तरह ट्रीट करके कर सकते हो। जब यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, x के साथ कुछ वैल्यूज आ जाएगा, तब इसको जनरली अवॉइड करना इज द बेस्ट ऑप्शन। पर जब ऐसे फॉर्म्स में होते हैं, x⁻n के फॉर्म में नहीं है, कुछ और फॉर्म्स में होता है, तब हम इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी यहाँ पे 2 हो, x के सामने कुछ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ती, हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या हो जाएगा, tan 2x - 3 डिवाइडेड बाय dx ऑफ 2x - 3। अभी 2x क्या हो जाएगा, 2, और कांस्टेंट तो है 0, मतलब 2x - 3 का डिफरेंशिएशन करो तो 2 होती है, राइट। सो डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx, सो -x + c, एंड दैट्स इट। और क्या है इस क्वेश्चन में, राइट, मतलब आंसर आ गया हाफ ऑफ tan 2x - 3 -x + c। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी कंसेप्चुअल है, इसलिए बता दिए। ये भी आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है तो यूज करो,
ऐसे भी कुछ फॉर्म्स आ रहे हैं तो यूज़ करो, बस थ्रू क्वेश्चंस आई वांट टू लेट यू नो कि कितने सारे केसेस होते हैं। सो अच्छे से आप देखो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो लास्ट एक क्वेश्चन कराती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, आप थोड़ा ट्राई कर लो, देखो थोड़ा, आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 4x डिवाइडेड बाई cot x माइनस tan x dx। थोड़ा आप सोचो, टाइम दो और सॉल्व करने की सोचो। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व। सो फर्स्ट स्टेप में करते हैं, मैंने बताया मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पे देखो पूरा भर रखा है उसके फॉर्मूलेज। फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 4x का देखो, 1 इंटीग्रेशन मतलब 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, 2 cos square x। सो 1 + cos 4x, सो मैं 2 cos square 2x लिखूंगी, क्योंकि x के साथ जो टर्म आते हैं वो डिवाइड होकर आ जाती है। सही है, देखो अभी पुराने बातें इतना एक डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना, समझते हो। आई होप प्रीवियसली पढ़ रखे हो आपने। अभी cot tan है तो बेटर होगा sin cos में लाती हूँ, फिर हो सके कुछ आइडियाज मिल जाए। सो पहले cos x अपॉन sin x माइनस इसको मैं कर रही हूँ sin x अपॉन cos x। अभी यार एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, नॉर्मल कैलकुलेट करो, इसको LCM करो, ये करो वो करो, बस करते जाओ, आपका आंसर आना इस मैंडेटरी यार, आ ही जाएगा। नीचे sin x cos x होगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, बस प्रोवाइडेड कि आपको प्रीवियस फॉर्मूलेज आती हो, अच्छे से याद कर रखा है आपने। यहाँ पे क्या होगा, cos square x माइनस sin square x dx तो होना ही है, और इसको हम ऊपर में ले रहे हैं। सो 2 cos square 2x इंटू ये वाला ऊपर चले जाएगा sin x cos x, और नीचे यहाँ पे देखो ये क्या है, cos square x माइनस sin square x। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, मतलब cos 2x cos 2 थीटा इक्वल टू cos square थीटा माइनस sin square थीटा। सो cos square x माइनस sin square x इक्वल टू cos 2x। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, अभी देखो cos 2x एक तो यहाँ पे मर जाएगा, और सो यहाँ पे देखो एक टर्म cos 2x मर गया, और हमारे पास एक चीज अच्छे से बच रही है। अच्छे से सोचो, एक cos 2x यहाँ पे है, यदि मैं इस 2 को इसके साथ ले जाऊं, मतलब ये करूं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे एक मर गया, सो cos 2x बच रही है, सही बात है। और 2 इंटू क्या है देखो, 2 sin x cos x, यहाँ तक बोर्ड विजिबल है ना, ये हो रहा है। सो ये भी तो एक फॉर्मूला है ना sin 2 थीटा का। सो इंटीग्रेशन cos 2x इंटू ये क्या है sin 2x। अभी इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट की बात आ गई है, मैं इसको हाफ से थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पर है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्लास 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है क्लास 11, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ाया जाता है, बच्चे स्किप कर जाते हैं, बाद में फंस जाते हैं। सो ऊपर क्या हो, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला भी चाहिए हमें इंटीग्रेशन करने में। सो यहाँ पे हाफ से एडजस्ट कर लेते हैं, 2 sin 2x cos 2x आने वाली है। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट कंफ्यूजन, हाफ से एडजस्ट कर लिया बस, और कुछ नहीं। फिर से देखो 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब sin 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाते हैं, इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 2 sin 2x cos 2x मतलब sin 2 थीटा, मतलब 2 × 2x मतलब 4x। समझ में आ गया ना, sin 4x हो गया। अभी यार sin x यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और dx तो एज इट इज है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज व्हाट, माइनस cos x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इज व्हाट, माइनस cos 4x, और 4 एक्स्ट्रा है, मतलब dx ऑफ 4x करना पड़ेगा, और डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 4 प्लस c, एंड दैट्स आवर आंसर, माइनस 1/8 cos 4x प्लस c। अच्छे से थोड़ा बहुत देख लो, माइनस 1/8 cos 4x प्लस c इज आवर फाइनल आंसर। सो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसको देख लो। सब मल्टीपल एंगल का मैक्सिमम फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हो गई है। दैट्स इट। आई थिंक मैंने आपको ये समझाने में मतलब समझा पाई हूँ कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होती है। मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। तो दोनों वीडियोस के थ्रू मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लिए, और आई होप इन थ्रू दिस क्वेश्चंस आपको ये समझ में आ गया है कि हाँ, मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ कंटेंट इंटीग्रेशन होती है। और
यहाँ पे फॉर्मूलेज अच्छे से आपको याद है तो इंटीग्रेशन धीमे धीमे बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको वो जो बताया ना, पावर टू द पावर, मतलब मान लो साइन टू द पावर 4x dx का इंटीग्रेशन, या तो फिर कुछ भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में मैंने इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x dx का इंटीग्रेशन सॉल्व करवा के बताया था। तो ऐसे ही पावर टू द पावर लगा के जब भी कुछ इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सॉल्व करने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं समझा दूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको समझाने वाली हूँ। आई होप इंटीग्रेशन में, अभी देखो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का डेडिकेटेड दोनों वीडियोस मैंने बनवा दिए, एंड इसके बाद आप किताब खोल के क्वेश्चंस करो। अभी नेक्स्ट में जितने भी वीडियोस आएगा इंटीग्रेशन से, अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हो चुकी है, बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, हो सके उनके बीचों में भी कुछ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आ जाए। डेडिकेटेड वीडियोस फॉर सब्स्टिट्यूशन बाय, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो इन दोनों वीडियोस, ये वीडियो और इसका प्रीवियस एक वीडियो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डेडिकेटेड वीडियोस इन दोनों ही हैं, और बाकी हो सके जितने भी वीडियोस आएगा उनके अंदर अंदर कुछ क्वेश्चंस एक दो, मतलब क्वेश्चंस के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़े तब मैं आपको कराऊं, ऐसे हो सकती है। और जितने भी फॉर्म्स है सारे आपको धीमे धीमे करवाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन व्हाट, वो जो पावर वाला क्वेश्चंस होते हैं वो कराएंगे। अभी आपका टास्क है किताब खोलो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पोर्शन खोलो आपके किताब RT शर्मा में, और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैक्सिमम क्वेश्चन जितना हो पाए सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और बिफोर यू स्टार्ट डूइंग दैट, यदि आप कंफर्टेबली सॉल्व करना चाहते हो, मेरी सजेशन चाहते हो, तो आप मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज करके आओ। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का जो क्वेश्चंस होती है वो उनमें जो एडजस्टमेंट होती है वो कैसे करनी होती है वो रिवाइज करके आ जाओ। इंटीग्रेशन का जितने भी प्रीवियस फॉर्मूलेज बताया आपको, स्टैंडर्ड जितने भी अभी तक का बताया हुआ है, सब कुछ पढ़ लो। और आपको क्या चाहिए, डेरिवेटिव का फॉर्मूलेज अच्छे से याद करना है, वो भी यदि याद नहीं है तो रिवाइज करके आ जाओ। बस इन चीज़ों को थोड़ा कर लो, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन में जो बात बताया कि डेरिवेटिव हमें क्वेश्चन में मिलनी चाहिए, सो वो थोड़ा दिमाग लगा के सोच के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, सब्स्टिट्यूशन करने का आइडिया लग जाएगी। हमेशा सब्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कभी कभी विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है, वो भी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है। सो आई होप सब कुछ समझ में आ चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।